मौजूदा दौर की पत्रकारिता और उसके सामाजिक सरोकार पर कटनी में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर जाने माने साहित्यकार और पत्रकार राजेश बादल शामिल हुए, जिन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों और उसके लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताया। आपको बता दें कि 4 दशक से राजेश बादल लगातार सक्रिय रूप से साहित्य और पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हैं। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बेबाकी से पत्रकारिता की और अपना लोहा मनवाया। राजेश बादल ने कहा कि मौजूदा दौर की पत्रकारिता में कई अहम तकनीकी बदलाव आए हैं। यही वजह है कि अब पत्रकारिता व्यवसाय में तब्दील हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा व्यापार का हब बन गया है। हमारे कटनी शहर के बारडोली में आज हमारे बीच में है राजेश बादल जी। हम आप सबको बताना चाहेंगे, राजेश बादल जी किसी तारुफ को मुहताज नहीं है, खुद अपने आप में उनका एक परिचय है। राजेश बादल जी से थोड़ा सा बात करेंगे। साधारण न्यूज़ की तरफ से भी आपका स्वागत करते हैं हम। सबसे पहले तो हम लोगों को बता दें, अपने दर्शकों को, कि आप पत्रकारिता की दुनिया में वो है जब ब्लैक एंड व्हाइट से लेके आज रंगीन कलम तक की बात आ गई है। जिस समय कलर टीवी नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, टीवी नहीं थी, रेडियो भी नहीं थे, तब से आप पत्रकारिता लाइन में आज उन्हीं के कटनी शहर में हमारे आगमन हुआ। हम उससे चर्चा करेंगे। भाई साहब, पत्रकारिता की जगह पे जो बदलाव परिवर्तन आया उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या है आप? देखिए, बदलाव 2 तरह से आया है। तो एक बदलाव जो हुआ है तकनीक में, संचार के साधनों में, और जो संप्रेषण की जो विविध तरीके विकसित हुए हैं, मैं उन सब का तो स्वागत करता हूं। लेकिन इन बदलावों के एक वजह से, तकनीक की वजह से, संचार के साधनों की वजह से ये एक उद्योग में भी तब्दील हुआ है। भारत बहुत बड़ा बाजार है और समाचार पत्रों के नज़रिए से, टेलीविज़न के नज़रिए से, रेडियो के नज़रिए से और सोशल मीडिया के नज़रिए से अब ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। तो जब कोई भी उद्योग आता है तो उद्योग का एक पहला जो मंत्र होता है वो मुनाफा होता है, और जब वो किसी मुनाफे के आधार पर काम करता है तो फिर उसमें कई चीज़ें, जो उनका जो नैतिक पक्ष है, जो सरोकारों वाला पक्ष है, जो सिद्धांतों वाला पक्ष है, वो कहीं धुंधला हो जाता है। तो उस अगर दृष्टि से मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि शायद ये बदलाव मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आज पत्रकारिता की साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो अगर साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपने घर में कहीं ना कहीं कोई सुधार या बदलाव की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप ने कहा, पर मैं अक्सर राजेश बादल से एक शेर कहा करते थे। हम चाहेंगे वो शेर हमारे दर्शकों को, हमको सब सुनाए, जिसपे था कि सूली पे नींद आती नहीं, अंगारों पे नींद सो जाता हूँ। उस थोड़ा सा अब साथ हमारे खड़े होके हमारे दर्शकों के लिए एक बात वो सुनाए, वो क्या था, उसके अंदर तंज क्या है? देखिए, आज मीडिया के नज़र से ये एक संक्रमण काल है, और संक्रमण काल इसलिए भी हुआ है कि ये मेरी नज़र में पत्रकारिता एक जीवन शैली है। ये एक धड़कन है जो आपकी सांसों में बसती है, निकलती है, आपके दिल में धड़कती है। अगर आप इस पेशे से प्यार नहीं करेंगे तो फिर वैसा ही होगा जो आज सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो क्रांतिकारी थे वो अपने इस पेशे से ऐसा प्यार करते थे, और वो इसलिए कहते थे जो हमें आज करना चाहिए, कि जो देश की आज़ादी के प्रति प्रेम था, जो इश्क था, वो उनको वो उससे ओतप्रोत और सराबोर होते थे। वो कहते थे कि इश्क का नगमा जुनूं के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। इस शेर के अंदर एक सारगर्भित शब्दों का भी बहुत बड़ा व्याख्या है। देखिए, जिस तरह से हमारे साथ राजेश बादल जी थे, अब हम बात करेंगे, हमारे साथ सुकीर्ति जैन है जो यहाँ के पूर्व विधायक है। इनका भी कहीं न कहीं पत्रकारिता से लेकर बड़ा योगदान रहा है और आज कहीं न कहीं जुड़े रहते। तो हम थोड़ा सा एक लाइन से चाहेंगे कि भाई साहब, जैसे राजेश बादल जी आए, आप आए, तो इनके बारे में कुछ लाइन बताएं, आप क्या कहेंगे? राजेश बादल जी का कटनी की शहर की जनता की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। पत्रकारिता का जहाँ तक प्रश्न उठता है कि जब इस देश में बड़ी से बड़ी क्रांति हुई है, उसमें पत्रकारिता और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे 1857 की क्रांति हो, 1947 का देश में स्वतंत्रता का आंदोलन हो, जयप्रकाश नारायण की दूसरी क्रांति हो, और आज का जो दौर है इसमें परिवर्तन में
पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और वो देश हित में काम करते हैं और देश हित में उसका परिणाम आएगा। आप बात किए कटनी में पत्रकार जगत के बड़े बड़े लोगों की शख्सियत की। अब हम देखेंगे कि आगे वाले समय में जो पत्रकारिता पे बड़ी मुसीबतें हैं, आर्थिक तंगी का भी और परेशानियों का भी, खैर हम और आप कल भी और आज भी काम करते रहेंगे अपने संस्थानों के लिए, अखबारों के लिए, क्योंकि हम पत्रकार हैं। तो हम कहेंगे कि पत्रकार बने, किसी के पक्षकार ना बने। साधारण न्यूज़ जहाँ से देखिए।